जी यकूब साहब, आज हमने बात करनी है आपसे कि पाकिस्तान टीम का जो न्यूजीलैंड का दौरा है, जिस तरह शिकस्तों के भंवर में पाकिस्तान टीम फंसी हुई है, क्या हमें एक मरतबा फिर बैक उन्हीं खिलाड़ियों पर देखना पड़ेगा या कि हमें इन्हीं खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। देखिए ये जो बात है, असल चीज़ देखेंगे फॉल्ट कहाँ पर है। देखिए अगर आपके नए लड़के भी नहीं चल रहे और पुराने भी नहीं चल रहे तो फॉल्ट, असल चीज़ देखें कि फॉल्ट कहाँ पर है। फॉल्ट आपके डोमेस्टिक, इसका मतलब सही प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जो आप इतना पैसा लगा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं आ रहे जो आनी चाहिए, तो आपको उससे पहले अपना डोमेस्टिक को ठीक करें। आप फिर ले आएँ पुराने सीनियर को ले आएँ। अगर वही फिर प्रॉब्लम से तो आप इसी चक्रों में रहेंगे, फिर उनको ले आएँ और आप खेलते म्यूज़िकल चेयर का गेम खेलते रहें। अपना डोमेस्टिक ठीक करें। आपका डोमेस्टिक ठीक नहीं है, वहाँ पर आपका पैसा बहुत लग रहा है लेकिन आपका वहाँ से प्लेयर नहीं मिल रहे। जिस तरीके से प्लेयर तैयार होता है वो सिस्टम वहाँ पर नीचे नहीं है। अगर आपका नीचे सिस्टम एक कम्पिटिटिव होगा, जैसे दुनिया में है काउंटी सिस्टम है और दुनिया में स्टेट की क्रिकेट होती है, इंडिया का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। आप देखें कि आपका वो उनके जो लड़का आता है वो तैयार होकर आता है और आपका लड़का तैयार होकर नहीं आता। तो आपको ये बजाय करने के फिर पीछे चले जाएं फिर आगे चले जाएं, तो ये तो कौम को खिलाने वाली बात है कि आप उसको दोबारा ले आएंगे। जो आप कोचिंग के शोबे में तजर्बात हो रहे हैं, वो मुस्तकिल कोच पाकिस्तान के टीम के साथ नहीं है, क्या एक ये भी बड़ी वजह है? देखिए मेरे ख्याल में कोच का एक ऐसे ही एक बनाया गया हुआ है, मिथ बनाई गई है। कोच का अब दुनिया में कोच का एक एक पार्ट लहदा रोल लहदा होता है। उसमें रोल इसका है कि वो मैच की प्लानिंग करता है, इसको एग्जीक्यूट प्लेयर ने करना था। अगर प्लेयर में वो टैलेंट ही नहीं है कि भाई मैं अब अगर मुझे अगर 12 की एवरेज से स्कोर करना है तो मैं 12 की एवरेज का मेरे में टैलेंट होना चाहिए। वो तो कोच नहीं कर सकता ना। कोच ने प्लानिंग देनी है, वो प्लानिंग दे सकता है। एग्जीक्यूट करने वाले के प्लेयर नहीं उस तरह एग्जीक्यूट कर सकते। तो जितना मर्जी आप कोच अच्छा लेकर आ जाए, वो प्लानिंग वो आपको डिलीवर नहीं करेगा। यकूब साहब, बाबर आजम पर बहुत तनकीद हो रही है कि वो आज की जो जदीद क्रिकेट है उसका प्लेयर नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए वो मेरे ख्याल में प्लेयर तो था, वो प्लेयर है, लेकिन वो मेंटल जो होता है ना, एक बैरियर आता है उसमें उसमें फंस चुका है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो मेंटल होता है, जिसका दिमाग तेज़ होता है, दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, वही निकल सकता है। इसको अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके अपनी सलाहियतों को यकीन करें। ये वही लड़का था जिसने आपको देखे कि ऑस्ट्रेलिया से टीम के आगे जिसने पूरे 1.5 दिन बैटिंग करके टेस्ट बचाया था। तो वो अपना ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका हुआ है, जो मैं समझता हूँ। उसको कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ेगा और वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होगा तो वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करेगा। अदरवाइज क्रिकेटर जो होते हैं वो अगर मेंटली लूज़ हो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं अपनी चीज़ को ग्रिप कर सकते। ये उसकी प्रॉब्लम है, ये इसका मेंटल कोई प्रॉब्लम है। उसको बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। उसके साथ मोहम्मद रिजवान के बारे में बड़ा कहा जाता है कि रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो इनिंग्स को बनाते बनाते इतना ताख़ीर कर देते हैं कि जो T20 फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उनमें वो जो आज 200 250 पास स्कोर है T20 का, उस तक नहीं पहुँचते। देखिए ये एक ऐसी मिथ बनाई गई है, स्ट्राइक रेट मैं कहता हूँ स्ट्राइक रेट की बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि जो सिचुएशन डिमांड करती है चीज़ को, उसको उसको फॉलो करे। अगर स्ट्राइक रेट के 200 का चाहिए तो प्लेयर में ऐसा टैलेंट होना चाहिए बैट्समैन में, 200 की स्ट्राइक रेट को भी अचीव करे। और किसी वक्त ऐसा स्टेज आ जाता है इनिंग में कि 20 ओवर पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं, वहाँ पर भी उसको अपना टैलेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं टेस्ट क्रिकेट से आती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको आपको किसी वक्त ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको स्टे करना पड़ता है, आपको स्लो खेलना पड़ता है, किसी वक्त तेज़ खेलना भी पड़ता है। तो प्लेयर में ये सब तमाम खूबियाँ होनी चाहिए। अगर आप सारे 150 के स्ट्राइक रेट पर ले आएंगे तो अगर वो लाइन लगेगी तो वहाँ पर खड़ा होगा, आप 10 ओवर में टीम बाहर आई होगी। तो असल प्लेयर की खसूसियत है कि मैच की कंडीशन के मुताबिक खेलने का उसमें होना चाहिए। अगर उसको 10 की एवरेज पूरी करनी है तो 10 की एवरेज पूरी करने के काबिल हो। कभी वो स्टे भी, विकेट रोकना भी है तो वो रोके भी। तो मैं तो इस पर को मानता हूँ बैट्समैन जो सिचुएशन के मुताबिक मैच खेले। यकूब साहब, जिस तरह बल्लेबाजों का हमने जिक्र किया कि आज बल्लेबाजों का राज है क्रिकेट में, तो बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे? हमारे तो बॉलर्स, अगर हम 250 रन करते हैं तो 250 वो हमारे बॉलर उसको चेस करवा देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब वो ज़ाहिर है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, जब वो इंजर्ड से
इंजर से पहले क्या था तो बाद में क्या हाल हो गया, क्या हमने उसको संभाला था। जैसे पता लगा था कि उसको ये ट्रैवल करवाते रहे साथ ही, वो कौन लोग थे जिन्होंने ट्रैवल कराया था। जब वो इंजर्ड हो गया तो उसको ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल कराया उसको, फिर अचानक पता चला कि वो इंग्लैंड उसको उसके एग्रीवेट कर गई है प्रॉब्लम, तो वो उसको फिर वो लंदन चला गया। फिर उसके बाद भी पता लगा 15-20 दिन बाद कि उसका पीसीबी उसको पूछ भी नहीं रहा, वो अपने तौर पर इलाज करा रहा है। उसके बाद का शहीन और आपका शहीन आप देख लें कि क्या क्या हुआ है, तो हमने ज़ाया किया। अच्छा, तो हारिस रऊफ के मतलब क्या कहेंगे? और हमारे पास नया कोई स्पिन बॉलर नहीं इस पाए का आ रहा कि जिस पर हम तकिया कर सकें कि ये हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर आ गया। वही बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक आपकी डोमेस्टिक में देना ना लड़के, आपके डोमेस्टिक में आपका वो चीज़ पर प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब कितनी क्रिकेट हो रही है लेकिन वो चीज़ पर प्रोड्यूस नहीं कर रही। अभी आपने चैम्पियन वो के नाम पर मेंटोर्स बनाए हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं उनको, लेकिन वो उनकी कोई क्या ड्यूटी, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और बल्कि उन्हीं को वही वही जिन्होंने लड़के प्रोड्यूस करने थे वही टीवी पर बैठे हुए हैं एंकर बनकर भी और एक्सपर्ट बनकर भी बैठे हैं। उनको भी पीसीबी ने इजाज़त दी है कि वो उसी टीम की यानी कि वो ग्रिल कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। यकूब साहब, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि मैंने तमाम इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट को दिए हुए हैं और जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है, क्या चेयरमैन पीसीबी इससे बरेल जमा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पिक उन्होंने किया है। 7 लोग जिनकी जो सेलेक्ट किया है मेंबर, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो उनके उनकी हर चीज़ के अब जिम्मेदार वही हैं, चेयरमैन साहब भी होंगे। लेकिन ये है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी को भी एहसास करना कि अगर उनको किसी ने पिक किया है तो उनकी तवक्कुआत तो पूरा उतरे ना। तो चेयरमैन साहब को भी पिक करते वक्त पूरा पूरा मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। और अब देखें ना, अब आप देखें कि सिलेक्शन कमेटी ने जो इनके जो फैसले जो ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए उसमें हुआ था खुशदिल शाह का, और एक हुआ था दूसरा जो फ़हीम अशरफ को लेकर आए थे। उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? क्या कोई मैच विनिंग इन खेली? उन्होंने नहीं खेली। तो इसका जवाब देना, इसका जवाब अब आकब जुवैद को उसके साथियों को देना चाहिए कि हमने किया। अब ये शादाब को लेकर गए हैं बगैर परफॉर्मेंस के, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। शादाब की आपने किस बुनियाद पर सेलेक्ट किया? उसको इतना ज़्यादा स्कोर पड़ रहा है। इसकी अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनको कि हम गलत फैसले कर रहे हैं, हम टीम कम्बिनेशन बना ही नहीं रहे, हम तो ये एक टेम्प्रेरी सा डॉक्यूमेंट पर चल रहे हैं। तो पहली बात वो है कि डोमेस्टिक पर गौर करें, अच्छे लड़के निकालें और उनको प्रॉपर फिर सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार हो कि भाई मैं अगर डिसीजन लेता फिर उसको मैं पैरा भी दे दूँ ना। उसकी माने कि मैंने शादाब को गलत पिक किया, माने कि हमने खुशदी शाह को गलत पिक किया, माने कि आपने फ़हीम अशरफ को गलत पिक किया। तो अगर इस रेस में रहेंगे, आपका जो पहला सवाल है कि जी हमें पुराने पर जाना चाहिए, चले जाओ पुराने फिर यही करना है, ठीक है, फिर आप नए पर आ जाएंगे। खेलते रहो, फिर असल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करना आपने। यकूब साहब, क्योंकि बुरी तरह हम दौरान न्यूजीलैंड में पिटे हैं और उसके बाद अब आगे जो नज़रें हैं तमाम प्लेयर्स की वो पीएसएल पर हैं, तो क्या पीएसएल जब आएगा यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी जो नाकस कारकर्दगी है वो सारी छूट नहीं जाएगी? देखिए ये तो बड़ी देर से चौधरी साहब बात होती रहती है क्रेडिट में कि हम जो ना पीएसएल को हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया अपनी पाकिस्तान टीम का, उसमें हम टेस्ट के लड़के भी हम पीएसएल की प्रॉमिस भी ले रहे हैं। तो ये तो विजन की क्रिकेट विजन क्या आपको लैक कर रहा है कि आपका क्रिकेट विजन नहीं है आपके पास। असल तो आपकी काजमी ट्रॉफी है, उससे लड़के लें, तो इसका भी थोड़ा हिस्सा होना चाहिए। बाकी चीज़ें भी आप नोट करें। तो ये लोग क्योंकि पीएसएल को ज़्यादा गौर से देखते हैं, तो वहाँ पर जब कोई लड़का छक्का चौके लगाता है तो वो लोग भी उसका शोर डाल देते हैं, और ये इनका अपना जहन भी नहीं होता, ये मान लेते हैं। बाकी सारी परफॉर्मेंस को आप काजमी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को आप पीछे छोड़ देते हैं। तो इस तरह काम खराब होगा। पीएसएल खाली स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वो पीएसएल होना चाहिए, काजमी ट्रॉफी होना चाहिए, नेशनल T20 कप होना चाहिए। अब आपका नेशनल T20 कप हुआ, कोई गया मेंटोर कोई गया है कोई यहाँ पर, या इनका कोच कोई जिन्होंने अभी इनको सेलेक्ट करना है, कोई गया है वहाँ पर? नहीं गया। इसका मतलब है कि वो इनका कोई तल्लक नहीं है। ये फिर बैठ जाएंगे, ये एवरेज भी देखेंगे कि किसने अच्छा किया, उसमें से कुछ पकड़ लेंगे, पर ये नहीं देखें कि किसी ने जो मैच विनिंग इनिंग किसने खेली वो कैसी खेली थी। आप अपनी आंखों से देखो यार,
कोई भी नहीं गया, किसी को शौक नहीं जाके देखने, ना पीसीबी ने कोई हदायत दी होगी इनको कि जी ये सारे मेंडोर वगैरह जाएं और जाके देख आएं। यकूब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपकी जो राय है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी अगले प्रोग्राम में आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। उस वक्त तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।